सो लेट्स स्टार्ट। पहला तो हम लोग देखते हैं कि यार फीचर्स ऑफ जावा क्या होता है। पहला तो हम लोग बोलते हैं कि यार जावा है क्या। एक्चुअली जावा है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और इसी के हम लोग को फीचर्स जानने हैं। जावा के अगर फीचर्स का बात करें तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं ना हम लोग फीचर्स ऑफ जावा बोलते ही, तो वो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम लोग क्लास बनाते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देन इट इज रोबस्ट ऑल्सो। रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि यार कहीं पे भी चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रोबस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यार व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म नाउ? सी देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करता हूँ तो आपको पता है कि विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लिखा हुआ कोड है ना, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगा। तो अगर आपको वो कोड चलाना हो तो बेस्ट वे यूज़ कर लेना जावा, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप एक बार लिखोगे कहीं पे भी रन कर सकते हो। देन आता है ये सिंपल। एक्चुअली जावा सिंपल ही है। हाँ, अभी तो देखने को जाएंगे तो पाइथन के हिसाब से जावा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जावा इज़ वेरी मच सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। इट इट गिव्स यू प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर देखने को जाएंगे ना, तो जावा से अगर जो लोग प्यार करते हैं, ओके, तो वो जावा से ही, मतलब एवरीथिंग दे विल डू विद जावा इन इटसेल्फ। जावा के अंदर ऐसा कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते। ओके, एवरी सर्वर साइड्स स्क्रिप्टिंग ये सारा चीज़ जावा में ही होता है। तो इट इज़ प्रेटी सिंपल टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, दैट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। एंड जावा सिक्योरिटी के बारे में एक नंबर है। ओके, इट्स वेरी मच सिक्योर। यूजुअली आप पोर्टल्स देखोगे, मतलब पेमेंट पोर्टल्स, तो यूजुअली पेमेंट पोर्टल्स है ना आपको जावा में ही मिलेगा। ओके, सो दैट सिक्योर्ड। इट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर का मतलब 32 बिट, 64 बिट, ऑल दिस थिंग्स आर्किटेक्चर्स आर देयर। सो आई डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर 32 बिट, आई डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर 64 बिट। जस्ट इट्स सिंपल कि एक बार कोड लिख दिया तो 32 बिट है तो 32 बिट के हिसाब से चलेगा, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट के हिसाब से चलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर न्यूट्रल। गार्बेज कलेक्टर का मतलब, यार ये तो पहले से ही हम लोग देखे हैं। गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, हमारे पास है ना एक ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग कुछ ड्राइंग करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे है ना कुछ जगह दिया रहता है। अब इस जगह को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं हमारा एक ग्लास रखने के लिए। उसके अंदर हम लोग हमारा पेंसिल्स रख रहे हैं, उसके अंदर ब्रश भी रख रहे हैं। बाद में यहाँ पे हमारा एक पैलेट लेते हैं, बाद में हम लोग हमारा ड्राइंग करने को लेते हैं। सो अभी इसके ऊपर कितना जगह रह सकता है, मतलब इतना ही जगह है आई कैन से, और कितना चीज़ें रह सकता है। आई थिंक सो इट्स इनफ, राइट? अभी मेरे को इसका काम हो गया, अभी ये भर गया। अभी मेरे को और एक चीज़ इसके ऊपर रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक बड़ा सा ब्रश है, हम लोग को इसके ऊपर रखना है, बट मेरे को जगह नहीं है इसके अंदर। ओके, कहीं पे रख नहीं सकता, तो क्या करने का, जो यूटिलाइज नहीं कर रहा है मैं उसको बाहर फेंक देगा। ओके, तो ये मैं मैन्युअली करने वाला हूँ ना। तो ऐसा मैंने यहाँ पे एक मैकेनिज्म रख दिया जो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई कैन से एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज़ है जो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको बाजू में निकाल देगा। इसको क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्टर। मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग अगेन ये फीचर हम लोग एक्चुअली डिटेल में देखने वाले हैं आगे। मल्टी थ्रेडिंग भी एक फीचर ही है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग को 10-12 काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। तो आप लोग एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करोगे तो यार ये तो कुछ मतलब नहीं बनता। एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने को आने चाहिए। दैट इज नथिंग बट मल्टीटास्किंग, और आई कैन से मल्टी थ्रेडिंग। सो इंटरप्रेटेड। अब क्या होता है मालूम है क्या कि यार ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? सी, अभी आगे जाकर जो आप लोग देखेंगे उसके अंदर आपको आइडिया आ जाएगा। इंटरप्रेटेड का मतलब ये हो जाता है कि जावा का जो कोड है ना, वो टोटली कंपाइल हो जाने के बाद, मतलब ये एक्चुअल में डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता। इट इज बाय, मतलब इट्स फॉर श्योर। ओके, जावा का कोड हम लोग कंपाइल करेंगे ज़रूर। ओके, इफ़ वी कंपाइल इट, ओके, कंपाइल करने के बाद ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये कंपाइल हो जाने के बाद ये एक क्लास फाइल बनाता है। ओके, और क्लास फाइल बनाने के बाद ये इसको आगे एक चीज़ को दे देता है, आगे जाकर पढ़ना है, जिसको कहते हैं JVM। एंड देन ये JVM इसको इंटरप्रेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। तो ये इंटरप्रेटर का काम भी करता है। एंड देन इट इज़ पोर्टेबल, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी ये चल सकता है। हाँ, लेकिन इसका वर्जन अलग है, इसको हम लोग कहते हैं
टू एम ई, ओके, जावा टू मोबाइल एडिशन। ओके, अभी तो जावा के फोन्स नहीं है, लेकिन इट इज़ पोर्टेबल, यू कैन मेक दिस कोड रन ऑन स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मॉल हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। ओके, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड का बात करेंगे ना, तो इफ आई टॉक अबाउट कोरबा, ओके, तो कोरबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स की तरह ही काम करता है। एक्चुअली कोरबा इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग कब यूज़ करते हैं मालूम है, मतलब पहला क्या होने का कि एटीएम मशीन्स का एग्जांपल लेते हैं। ओके, देर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ एटीएम मशीन्स आर देर। अब हर एटीएम मशीन को अपना अपना बैंक ढूंढना है। मतलब सपोज ये एटीएम मशीन है, इसके अंदर मैं आता हूँ एक्सिस बैंक को ढूंढता हूँ, इस एटीएम के अंदर आता हूँ एसबीआई को ढूंढता हूँ, इस एटीएम के अंदर आता हूँ मैं आई कैन से आपका इंडसइंड बैंक को ढूंढता हूँ। लेकिन ये एटीएम बैंक अलग अलग बैंक्स के हैं। इवन तो ये अलग अलग बैंक्स के हैं, देन टू ये अलग अलग बैंक्स के कार्ड्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करेगा, एक ही सिस्टम, एक सर्वर, मतलब ये सारे सिस्टम एक ही सर्वर को कनेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि भाई यहाँ पे एसबीआई वाला क्लाइंट आया है, एसबीआई वाले सिस्टम से कनेक्ट करवा के दे। ओके, सो इट इज़ नॉट टाइटली कपल्ड आई कैन से, सो वो लूजली कपल्ड के हिसाब से काम करता है, एंड इट इज़ हाउ इट इज़ वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। मतलब ये फिक्स नहीं रहता, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स एंड एज पर द नीड आई कैन यूटिलाइज इट। Okay, that's it. These are the features of Java. Object oriented, robust, platform independent, simple, secure, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, गार्बेज कलेक्शन है इसके अंदर, मल्टी थ्रेडिंग एक टाइम पे बहुत काम कर सकता है, इंटरप्रेटेड मतलब डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर चलेगा नहीं, और आई कैन से पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब इट वर्क्स ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह पे रखने का जरूरत नहीं, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर से हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। ओके, सो Now when we talk about your features of Java के अंदर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अभी डिटेल में तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन Java everything is object which has some data and is behavior। ऑब्वियस है, कार को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, कार इज एन व्हीकल, राइट, सो व्हीकल को मैं रिप्रेजेंट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, and every vehicle it has something wheels, right, it's a vehicle, it means it will have some wheels and it will go। अभी कितना wheels है, 2 wheels है, 4 wheels है, 8 wheels है, that is nothing but what these things are having some data, right, and the behavior is that the car is going to move, so move is the behavior, और अगर कोई बीच में आ गया तो stop करेगा। ओके, तो that is again a behavior। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट आई कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। नाउ अब जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब क्या होता है कि व्हीकल है ना, इसको मैं इनहेरिट करा सकता हूँ। भाई एग्जाम्पल के तौर पे, जब पैदा हुए थे आपके पास घर था क्या? नहीं था ना, डैडी के पास था, वही तो आपको मिला। सो वही होता है एक्सटेंडेड मॉडल। मतलब क्या हुआ कि जहाँ से मैं इनहेरिट हुआ उसका मेरे को पावर मिल गया, मतलब एटलीस्ट मेरे को रहने के लिए घर है। ओके, दैट्स इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, इसके कंसेप्ट्स क्या क्या रहते हैं तो हम लोग को ध्यान देना है। इसके अंदर क्लास होता है। ओके, भाई क्लास बोल दिया, अब यार क्लास ही नाम क्यों दिया यार? वाई दे डिडंट गिव एनी टाइप ऑफ कंटेनर, ऐसा कुछ देना चाहिए था ना, क्लास क्यों दिया? सी कैसे है मालूम है, हम लोग ने प्रीवियस एग्जाम्पल से क्लास 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 ऐसा नाम दिया है। ओके, सो क्लास नाम क्या है मालूम? एक्चुअली इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन और आई कैन से द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मेजर थिंग। ओके, क्लास बोल दिया ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इट जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे कंटेनर भी हो सकता था, वहाँ पे बॉटल भी हो सकता था, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट वॉज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे कि भाई ये क्लास है, दैट्स इट। क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मतलब देखो कैसा होता है कि कोई भी क्लास बना लेता हूँ मैं, एनी क्लास, मतलब मैंने बना दिया क्लास ए बी सी, दैट्स इट। अब मैं ए बी सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो ए बी सी इज नथिंग बट अ क्लास, एंड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट ए। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो क्लास को मैं रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट से। अब उसके अंदर आता है इनहेरिटेंस, मतलब ए से बना बी, बी से बना सी, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज
inheritance. Now the thing is that I can also work with an encapsulation. Encapsulation का मतलब क्या होता है कि यार सिंपल सा चीज़, जो चीज़ दिखाना चाहिए वो दिखाएंगे. ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक कार है और कार के अंदर का इंजन मैंने खुला नहीं रखा है, मैंने उसको बंद करके रखा है. सो दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन. मैंने इंजन को बंद करके रखा है, ठीक है. और वो इंजन से निकलता है एक ब्रेक. आई थिंक सो इंजन से ब्रेक नहीं निकलता है. ओके, इंजन से निकलता रहेगा एक पैडल जो मेरा एक्सेलेटर रहेगा. ओके, और एक चीज़ जिसको गियर कहते हैं. ओके, तो यार ये एनकैप्सुलेट करके रखा हुआ चीज़ है. ओके, आई कैन से इंजन इज एनकैप्सुलेटेड. ओके, लेट अस टेक इन दिस वे. नाउ ये एनकैप्सुलेट करके रखा है और उसके अंदर से गियर और एक्सेलेटर को बाहर निकाला है. तो जो चीज़ दिखाना है ना वही चीज़ दिखा रहा हूँ. इट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. दैट्स वेरी सिंपल. नाउ देन देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. अभी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि पॉली, ओके, मतलब मेनी एंड फॉर्म्स, आई कैन से मेनी फॉर्म्स. ओके, इसका मतलब अलग अलग वे में अगर देखने को जाएंगे तो क्या होता है? सी, इफ आई से पॉलीमॉर्फिज्म, तो मेरे पास सपोज एक एप्पल है. ओके, आई थिंक सो एप्पल लुक्स लाइक दिस. ओके, दैट्स इट. ओके, मेरे पास एक एप्पल है. ओके, दिस इज ग्रीन एप्पल. और मेरे पास दूसरा एप्पल है, दिस इज रेड एप्पल. ओके, सो बोथ आर एप्पल, राइट? ओके, बट आई वांट ग्रीन और आई वांट रेड. आई विल आस्क समवन कि भाई मेरे को एप्पल चाहिए ग्रीन वाला. ओके, मुझे एप्पल चाहिए रेड वाला. सो मैंने क्या किया, एप्पल वही है, खाने लायक चीज़, मतलब खाने वाला ही चीज़ है, बट उसको मैंने अलग वे में रिप्रेजेंट किया, जबकि फॉर्म उन दोनों का एक है, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है. ओके, लेट अस गिव यू एन वन मोर एग्जांपल. पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल लेते हैं. ओके, सपोज हमारे पास है ना दो बाइक्स है. ओके, सो दिस इज अ टू बाइक्स. आई कैन से one bike I'll be using for going to college, and one bike I will be using for going to market. Okay, थोड़ा शौकीन लोग हैं हम लोग. सो अभी क्या होता है मालूम है क्या, कि जब आपका दोस्त आपके पास आता है, बोलता है सुन यार मुझे ना कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने वाला बाइक हम लोग निकालेंगे. ओके, और वो बोलता है कि अगर मेरे को मार्केट जाने का है, तो मार्केट जाने वाला बाइक हम लोग निकालेंगे. सो ऐसे करके हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें. देखो, बाइक का काम तो काम ही है यार, मतलब इधर से उधर लेकर जाना. एक ही बाइक के ऊपर तो काम कर सकता था, लेकिन तूने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसका काम अलग, इसका काम अलग. ओके, बाइक बाइक है, सिंपल, डन. सो इट्स कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. श्योर, तो ये फीचर है यार जावा का. गॉट इट? So whenever I talk about object-based application in Java is based on declaring classes, creating objects from them and interacting between these objects. यार ये क्या मतलब होता है यार इसका? अभी देख, हम लोग ने क्या बोला, एक क्लास, क्लास का नाम है ABC, और इसके अंदर मैंने बोला कि ये एक्सेलरेटर है, ये मेरा पेडल है. ओके, और कैसे ये मेरा गियर है. ओके, तो आई रोट इन दिस वे कि मेरा एक्सेलेटर एंड गियर इज देयर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं ABC का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ABC का ऑब्जेक्ट A है, एंड देन आई एम गोइंग टू आई कैन से कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर यूज करके इनिशियलाइज करने वाला है. आगे तो देखेंगे ही देखेंगे, अभी तो हम लोग तो फीचर ही देख रहे हैं. और इसके अंदर मैं लिखता हूँ A डॉट. जैसे डॉट लिखूंगा तो मेरे को एक्सेलेटर एक्सेस हो जाएगा, गियर एक्सेस हो जाएगा, बराबर. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट आई एम एक्सेसिंग द मेथड्स इनसाइड इट और द डेटा मेंबर्स इनसाइड इट. ओके, जो पब्लिकली है अवेलेबल, दोज थिंग्स, मतलब जिसको दिखाना है वही दिखाएंगे. सो अभी गियर एंड एक्सेलेटर इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने उतना ही दिखाया. अब मैं एक्सेलेटर को बोल दिया कि स्पीड पकड़ 10 का. ओके, और गियर बोलता हूँ फर्स्ट गियर. तो आई कैन इंटरेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस वे आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद इट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद. मैंने तो ऐसा ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे इज इक्वल टू साइन दे दिया, वो तो ऐसा ही एग्जाम्पल था. ठीक है. सो दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग. सो इट वॉज उप्स. नाउ इट उप्स के अंदर देखने को जाएंगे तो ऑब्जेक्ट आता है, क्लास आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एनकैप्सुलेशन आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, इनहेरिटेंस आता है, इंटरफेस आता है. इंटरफेस मतलब इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता. मतलब सोच, मतलब मैं बोल रहा हूँ सोच, आपको सोच नहीं बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं सोच. मतलब
लेट अस टेक एन एग्जांपल. आप लोग सोच रहे हो कि पीएचडी कर ले. ओके, सोचा है, करने का बात दूर का है. ठीक है. सो पीएचडी करना एक सोच है, किया तो है नहीं. ओके, अब जो आपसे इनहेरिट होगा उसको जबरदस्ती वो करना पड़ेगा. ओके, सो ऐसा कुछ सोच रहेगा जिसके अंदर आप लोगों ने जो नहीं किया है, और अगर कोई इनहेरिट करता है तो उसको इनहेरिट करने के बाद उसे वो पीएचडी करना ही पड़ेगा. ऐसा कंपल्शन को हम लोग इंटरफेस कहते हैं. ओके, सो इंटरफेस का एक्चुअली हम लोग जो काम करने वाले हैं वो इस हिसाब से करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा बताया. ओके, जब हम लोग इंटरफेसेस के साथ काम करेंगे तो इसको आराम से देख सकते हैं. ओके, दैट्स इट. श्योर. Now we are going to work with again something called as robust. Robust का मतलब मैंने क्या बताया था कि यार ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलना चाहिए. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर है, मतलब यार हर जगह पे चलेगा. ओके, इट इज़ हाईली सपोर्टेड लैंग्वेज. ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रोबस्ट का बात कर रहा हूँ, सो सी व्हाट आई एम डूइंग हियर. मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया और इस एग्जाम्पल के अंदर रोबस्ट कोड मीन्स व्हाट, दैट योर प्रोग्राम टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबिलिटीज. मतलब मैं कोई भी चीज़ किसी भी हिसाब से लिख सकता हूँ. यू कैन यूज़ अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ इफ एल्स कंडीशन. अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहेगा तो मैं ये काम करेगा, अगर मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो ये काम करेगा, एंड वी कैन डू प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स इनसाइड इट. ओके, ऑल सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड. एनी सिचुएशन, मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगा, वो सिचुएशन हैंडल नहीं होगा. इट कैन हैंडल एनी सिचुएशन. दैट इज कॉल्ड एज रोबस्ट लैंग्वेज. Okay, it can work anywhere, it can handle all the possibilities in all situations. Okay, that is called as robust code. Okay, robust language, robust code, again it is a feature of Java. Now we are going to work with platform independent. What do you mean by platform independent? कि जावा को एक बार लिखो कहीं पे भी चलाओ, इसको कहते हैं वोरा. ओके, हाँ, इसको ऐसा ही कहा जाता है, वोरा. मतलब राइट वंस रन एनीवेयर. ओके, ऐसा कहा जाता है. इसी को वो लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाते हैं. ओके, सो अभी मैंने एक बार अगर एक कोड लिख दिया, सपोज वो विंडोज़ 9, आई कैन से विंडोज़ 8 के ऊपर लिखा है मैंने. ओके, विंडोज़ 9 तो मैंने भी देखा नहीं है. सो विंडोज़ 8 के ऊपर लिखा हुआ कोड है, वो मुझे लिनक्स के ऊपर चलाना है. Okay, Java I am saying about Java. Okay, so if I write the code in Windows 8, it will run on Java, it will run on Linux. You don't have to worry about it. That is called as platform independent. Okay, अब ये चलता कैसा है, क्योंकि है ना ये जो कंपाइलेशन करता है ना, मतलब जब भी कोई भी कोड को मैं कंपाइल करता हूँ, ओके, तो कंपाइल करने के बाद ये क्या करता है, इसका बाइट कोड बनाता है. एंड बाइट कोड कभी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है. ओके, और ऑब्वियस है बाइट कोड बन गया तो ये आपको एक और चीज़ भी देता है, सिक्योरिटी. लेकिन हालांकि अगर देखने को जाएंगे तो पहले हम लोग जो बाइट कोड बनाते थे उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए इतने मैकेनिज्म्स नहीं थे. ओके, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे लैंग्वेजेस आगे बढ़ते गए, इस बाइट कोड को तोड़ने के भी तरीके समझ में आ गए. मतलब अगर किसी ने मुझे क्लास फाइल दे दिया ना, तो इसका मैं जावा फाइल बना सकता है. हाँ, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगेगा, बट होता है. आपको क्या लगता है कि यूट्यूब, ये सारा चीज़ें जो आपका जो ऐप रहता है एंड्रॉयड के अंदर, उसका बेसिकली प्रीवियस कोड वाज रिटन इन जावा. अभी तो कोटलिन यूज़ करते हैं, लेकिन जब जावा में लिखते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, उसका जो कोड है वो हम लोग को मिलता था इन अ बाइट कोड. तो बाइट कोड को हम लोग कन्वर्ट करते थे, रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे और बनाते थे जावा फाइल. अब इस वजह से थोड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गया, लेकिन और भी चीज़ें ऐड हो चुकी है जिस वजह से अभी भी बाइट कोड सिक्योर है. ओके, सो इन बिटवीन जो कोई ना कोई हैक क्रैक निकलता है, इसका पैच निकालने के लिए ही तो हम लोग बने हुए हैं. हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, राइट. सो अब एवरी मशीन, मतलब एनी मशीन विच हैज JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं उसको,
जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। कोई भी मशीन जिसके ऊपर जेआरई है ना भाई, इस जेआरई की वजह से मेरा कोई भी जावा प्रोग्राम चलेगा। ओके, एवरी मशीन हैज जेआरई नहीं, ये डालना पड़ता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द जावा वेबसाइट, नाउ इट इज कॉल्ड एज ओरेकल। अभी वो जावा वेबसाइट के ऊपर जाओ, ओरेकल वेबसाइट के ऊपर जाओ, यू हैव टू डाउनलोड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर। Most of the computer comes with I can say pre-installed bundle, okay, of JRE। लेकिन अगर नहीं हो तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और if you have downloaded it, if you installed it, आपका कोई भी कोड कहीं भी लिखा हो, लिनक्स के ऊपर किधर भी लिखा हो, you can take it on your computer and you can run it without any problem। okay, so अब कैसे होता है देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनता है। पहला तो मैं जावा फाइल बनाता है, ये मेरा कौन सा है, सोर्स कोड, मतलब सब लोग को दिखेगा। मतलब ये लैंग्वेज है ना, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन लैंग्वेज आई कैन से। ओके, इफ आई कैन से a इज इक्वल टू 10, ओके, देन डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज अवर फालतू चीज़ें। मतलब यही तो है वो जो कोड लिखता है मैं, ओके, जो हम लोग को समझ में आता है, तुम लोग को समझ में आता है, इसके लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जब जावा फाइल लिखी जाती है ना, तो उसको हम लोग कंपाइल करते हैं। अब जैसे ही कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइलर यूज होएगा, उसको कहते हैं जावा सी। जावा सी का मतलब होता है कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर मतलब क्या करने वाला है, जावा के कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करने वाला है। तो जावा सी को मैंने यूज किया, कंपाइल कर दिया मेरे जावा फाइल को। अब क्या होता है मालूम है, अभी बन जाता है क्लास फाइल। देखो, ये सपोज मेरा नाम है जावा फाइल का, ओके, क्लास नेम डॉट जावा। जब मैं इसको कंपाइल करेगा ना, तो मुझे मिल जाएगा क्लास नेम, लेकिन एक्सटेंशन हो जाएगा क्लास, मतलब जावा विल बिकम क्लास। समझे? सो अब क्या होता है, बाइट कोड मिल गया, हैप्पी? नहीं यार, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कैसे समझेगा? तो सबसे पहला कौन आता है, जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये एक्चुअली वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो मेरे इस कोड को इल्यूजन देता है। बोलता है कि भाई मैं तेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तेरे हिसाब से ही बना हुआ है, तू मेरे पास आ जा और मैं तेरे को रन कर लेगा। अब ये बाइट कोड जाता है जेवीएम के पास, और अभी भी ये बाइट कोड ही है, ये अभी तक मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर बना नहीं है, या फिर ये कन्वर्ट हुआ नहीं है। अब जेवीएम उसको इंटरप्रेट करता है बाइट कोड को, और इंटरप्रेट करने के बाद जिस हिसाब से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस हिसाब से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से उसको बता देता है कि भाई ये है तेरा कोड, ले यूज कर। ओके, वही कोड सेम मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जेवीएम क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, किस हिसाब से, तो मैक के हिसाब से। जेवीएम क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा लिनक्स के हिसाब से। तो यार यही तो होने वाला है कि यहाँ पे इंटरप्रेटर भी यूज होगा। ओके, your code is not going to get executed on Windows directly or Mac or Linux, ये इंटरप्रेट होता ही है। ओके, नक्की? ओके, नाउ लेट्स गो, लेट्स सी योर सिंपल एंड सिक्योर। यार सिंपल एंड सिक्योर के ऊपर ज़्यादा बात करने का कुछ मतलब ही नहीं है। सिंपल का मतलब इजी टू लर्न, सिंटैक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही बोलता है। ओके, अभी ट्रेंड क्या कर रहा है कि पाइथन पाइथन पाइथन। पहला ट्रेंड क्या कर रहा था, जावा जावा जावा। लेकिन आपको ऐसा लगता रहेगा पाइथन जावा पाइथन जावा पाइथन जावा। अगेन आई विल प्रिफर जावा। ओके, क्लीन, इजी टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। सिक्योर, इट इज ऑब्वियस, जावा इज सिक्योर, इट डज नॉट यूज मेमोरी पॉइंटर एक्सप्लिसिटली। मतलब जो कुछ भी पॉइंटर्स यूज करने का इम्प्लिसिटली यूज कर, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर, वहाँ पे पॉइंट कर, यार ये उलझन नहीं बनाता। मतलब एक्सप्लिसिटली बोलते ना, मैं किसी को बोलता नहीं है कि कनेक्शन करके दे, मैं खुद कर लेगा। समझा? तेरे को काम करना है ना, तो मेरे पास आ, मेरे को बता, मैं कनेक्शन करके देगा, तू अपना हाथ या फिर तू अपना दिमाग मत चला। आई विल डू इट इन माई वे। दैट इज द रीजन इट इज मोर सिक्योर। ओके, इट विल मैनेज एवरीथिंग इन हिज वे। Okay, you don't have to peep in and you have to do some changes. So Java does not use a memory pointers explicitly, it's simple. Okay, so अभी
All the programs in Java run under area called as sandbox. क्या? Sandbox. What do you mean by sandbox? अभी देखो, यूजुअली आई थिंक एवीजी एंटीवायरस, शायद से तुम लोगों ने कभी इंस्टॉल किया रहेगा एवीजी एंटीवायरस। तो एवीजी एंटीवायरस के अंदर एक वॉल्ट रहता था। ओके, अब क्या होता था, कोई भी अगर फाइल ओपन करना रहेगा ना, मतलब कोई भी EXE फाइल, ओके, .exe फाइल, यूजुअली वायरस है ना इस EXE फाइल के साथ चिपक के आ जाता है। इसको हम लोग पैरासाइट वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट वायरस। मतलब कहीं ना कहीं इधर कोड रहेगा वायरस वाला, जैसा जैसा खोलोगे तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुस जाएगा और अपना काम चालू कर देगा। अब ऐसे EXEs को है ना हम लोग है ना डायरेक्टली ओपन नहीं करते। हम लोग को पता है ये कुछ कांड कर दिया तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम गया, तो इसको हम लोग डालते हैं वॉल्ट में। और वॉल्ट इसको एक इल्यूजन क्रिएट करके देता है, भाई यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो तू यूज़ कर रहा है, ओपन हो जा। ओके, और जो कुछ भी अगर गलत होने वाला है इस वॉल्ट के अंदर होगा, एंड वॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको लगा कि इस वॉल्ट के अंदर गड़बड़ है जो अनमैनेजेबल है, वॉल्ट को डिलीट मार दिया, काम खत्म। ना रहेगा वायरस, ना रहेगा उसका कुछ और। ठीक है, सो ऐसा ही एक सैंडबॉक्स रहता है कि अगर कोई कोड को रन करना है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सेपरेट चीज बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्स, और सैंडबॉक्स के ऊपर ही चलता है। ओके, सो यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट, राइट? एंड यू ऑल्सो गॉट एट कि हम लोग जब जावा को कंपाइल करते तो क्लास फाइल बनता है। ओके, और क्लास फाइल इज नथिंग बट बाइट कोड्स, एंड दे रन द जावा कोड इन जावा वर्चुअल मशीन, दैट्स इट। ओके, एंड JVM का जो वर्किंग या मैकेनिज्म है ये खुला नहीं है, मतलब इट इज़ बिन आई कैन से कंसिडर्ड एज अ क्लोज सोर्स। और JVM इतना आई कैन से JVM को एग्जीक्यूशन क्या करता है अंदर ये सारा चीज़ें बताया नहीं, हाँ ऊपर ऊपर से बताया है लेकिन अंदर का कोड नहीं दिया है। ओके, सो इट मेक्स अगेन सिक्योर, मतलब JVM अंदर क्या कर रहा है किसको पता नहीं है। ओके, सो दैट इज द रीजन इट मेक्स इट मोर सिक्योर्ड। ओके, श्योर, not an issue. So, Java program always run on Java runtime environment with almost null interaction with operating system. It means what? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तभी ही बातचीत होगा ना जब मुझे उसका ज़रूरत पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किधर आएगा? मैं कीबोर्ड से इनपुट ले रहा हूँ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल विर्नल से होकर मेरे पास आएगा। मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है, उसको अगर समझोगे तो सही होगा कि इन बिटवीन एक कर्नल रहता है, मतलब हार्डवेयर रहता है। ओके, और उसके ऊपर कर्नल होता है, इसको कर्नल कहते हैं, उसके ऊपर एक शेल रहता है, इस शेल को हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो मुझे इस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, क्योंकि इस हार्डवेयर से कनेक्टेड है मेरा कीबोर्ड और इसी हार्डवेयर से कनेक्टेड है मेरा मॉनिटर। Okay, so keyboard and monitor is been connected with my hardware, so I want to communicate with the hardware. So hardware के साथ communicate में directly नहीं करेगा, using operating system ही करना पड़ेगा। At that time I have to interact with the OS. Okay, so बहुत सारा चीज़ें वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में ही करेगा, लेकिन जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की, तभी ही वो आगे बढ़ेगा। ओके, so it is pretty simple. Got it? Sure. So अब वही यार, आर्किटेक्चर न्यूट्रल 64 बिट 32 बिट गार्बेज कलेक्टर, जब भी ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने मेमोरी यूटिलाइज कर लिया। अभी अगर कुछ चीज़ों को मैंने मेमोरी में ऐसे रखा है जिसका यूज़ ही नहीं कर रहा हो तो काय क्यों रखूँ मैं, इसको निकाल दो गार्बेज कलेक्शन करने के लिए। सो आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब क्या? यहाँ पे देखो, Java is architecture neutral because there is no implementation dependent on these features. Okay, अभी यहाँ पे compiler generate byte code। अभी यार बाइट कोड बना दिया तो बाइट कोड को मेरा जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट करने वाला है। तो जावा वर्चुअल मशीन का लेना देना है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होगा। मैंने तो मेरा कोड लिख दिया, अब जावा वर्चुअल मशीन देखे कि अगला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
मेरे प्रोग्राम को इंटरप्रेट करे उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसे चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. गार्बेज कलेक्शन का मतलब इट इज़ वेरी मच सिंपल. जब भी यूज़, मतलब जब भी मेरे को पास मेमोरी है, मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेमोरी शॉर्ट हुआ या फिर कुछ चीज़ें मेरे स्कोप के बाहर चला गया, मतलब जो मेमोरी मुझे यूज़ करना है लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और जो फालतू में मेरा जगह ले रहा है और जिसका मुझे आगे कुछ यूज़ नहीं, मैं उसको निकाल सकता हूँ. मुझे भी अगर खुद को निकालना है तो भी कर सकता हूँ, लेकिन गार्बेज कलेक्शन का ऑटोमेटिक फीचर दिया है इसके अंदर. लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक फीचर का यूज़ नहीं करना है, आप खुद भी गार्बेज कलेक्शन कर सकते हो. ओके, गॉट इट. नाउ अब देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरप्रेटेड. मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारा काम करना, इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग. ओके, मतलब मुझे सपोज बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करने हैं. ओके, एट दैट टाइम आई विल यूज अ फीचर कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग का काम क्या है मालूम है? हम लोग सपोज, लेट मी गिव एन एग्जांपल. ओके, सो अगर आपके मम्मी ने या फिर आपके डैडी ने आपको बोल दिया कि जा बाजार में और 7-8 चीज़ें लाओ. ओके, सो पहला आप क्या करोगे? एक चीज़ लाओगे, घर पे डालोगे, वापस दूसरा चीज़ लाओगे, घर पे डालोगे, तीसरा चीज़. अरे यार, क्या कर क्या रहे हो? ओके, क्यों ना तुम एक ही साथ सब चीज़ें लाओ, राइट? So that is called as multi-threading. Okay, you are going to do plenty amount of things in a same task. So this is how you are going to manage. Okay. Now, interpreted का मतलब क्या होता है? Line by line execution is called as interpreted. Okay. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मतलब एक लाइन आ गया, कन्वर्ट कर, आगे बढ़. एक लाइन आ गया, कन्वर्ट कर, आगे बढ़. मतलब इट इज़ सिंपल लाइक, मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ तो एक लाइन बोलेगा और बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा. ओके, दूसरा लाइन बोलेगा, बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा. इट्स कॉल्ड लाइन बाय लाइन रीड द प्रोग्राम और कैन से सोर्स कोड एंड ट्रांसलेट ऑन द फ्लाई इनटू योर कंप्यूटेशन. ऑन द फ्लाई मतलब क्या होता है? तभी का तभी. ओके, जब भी ज़रूरत पड़ रहा है तभी का तभी हम लोग उसको कंप्यूटेशन के लिए ला सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज, अगेन इज दिस फीचर, पोर्टेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. थोड़ा बहुत तो बताया था, लेकिन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि यार ये चीज़ ऐसा है कि एक बार लिखो कहीं पे भी चलेगा. तो पोर्टेबल कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म, एट दैट टाइम मैं ये बोल सकता हूँ कि द प्लेटफॉर्म कैन बी मोबाइल, अ प्लेटफॉर्म कैन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, अ प्लेटफॉर्म कैन बी समथिंग एल्स. हर जगह पे ये चलना चाहिए पोर्टेबल. ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर्स टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा. सी, दो अलग अलग जगह पे अगर कुछ कोड लिखा है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है. ओके, सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ऐसा अगर कुछ काम करना है तो हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं. ओके, इसको हम लोग करते हैं RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ का. हालांकि हम लोग को RMI के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को है भी नहीं, सीखना भी नहीं है इसका, लेकिन एक्चुअली RMI प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. मतलब अगर आप देखोगे तो आपके जितने भी फ्रेमवर्क्स बने हैं, कहीं ना कहीं पे तो RMI, JNDC, कोरबा यूज़ हुआ ही है. ओके, सो ये हिडन है, आपको दिखाई नहीं देगा. बहुत जगह पे आप लोग यूज़ कर रहे होगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, लेकिन इसके पीछे फीचर यही चलने वाला है. सो कोर आ गया ना तो यू विल गेट प्लेंटी अमाउंट ऑफ नॉलेज. श्योर. सो नाउ यहाँ पे कैसा होता है कि अगर मुझे कुछ चीज़ें यूज़ करना है, द फीचर ऑफ जावा मेक्स अस एबल टू एक्सेस द फाइल बाय कॉलिंग द मेथड फ्रॉम एनी मशीन ऑन द इंटरनेट. यही होता है ना, मैंने क्या बताया अभी आपको कि मेरा कहीं से भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ. मतलब मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं आपके कंप्यूटर का कुछ सिस्टम को हिलाना है तो मैं हिला सकता हूँ. दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, बट द ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे. इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन RMI, it should be implemented using socket, it should be implemented using Corba, and plenty amount of things are available. Okay, so
That's it. So it's distributed. Sure. Now फीचर्स तो खत्म हो गए, अभी देखते हैं जावा का प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। बड़ा चीज नहीं है यार, एकदम सिंप्लीफाइड चीज है। ओके, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? देख, पहला चीज, हम लोग क्लास बनाते हैं, तो हम लोग ने लिखा पब्लिक क्लास। क्लास को एक नाम दिया जिसका नाम है टेस्ट। बाद में कर्ली ब्रेसेस दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रेसेस एंड ऑल ये सारा चीज़ें यूज़ होता है। ओके, सो इसका एक रीज़न है हम लोग को समझने के लिए कि क्लास कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म, इसके लिए ये कर्ली ब्रेसेस दिया है। अब इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड लिखते हैं जिसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाता है। अब पब्लिक क्यू, स्टैटिक क्यू, वॉइड क्यू, मेन क्यू, ये सारा चीज़ें देखेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग को देखना है। अभी ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये देखो, ये मेथड को यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए है। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए। अभी ये कर्ली ब्रेसेस किसका है? इस मेथड का है। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस किसका है? ये क्लास का है। और यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कुछ नहीं करता ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा और कुछ नहीं करने वाला। ओके, सो सिंपल वे है पहला लिखने का, क्लास, क्लास के अंदर मेथड। अब मेन मेथड इसलिए क्योंकि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब, अगर मेरे को, मेरे पास, वापस चलो यार एक बाइक ले लेते हैं मस्त में। ओके, इस बाइक को मुझे चालू करना है। ओके, तो दिस इज हैंडल सम व्हाट लाइक दिस, और इसे मुझे चालू करना है। तो चालू करने के लिए सबसे पहला मेरे को क्या लगेगा? की लगेगा। सो ये स्टार्ट पॉइंट है। वैसे ही मेरा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मेन है, सेम लाइक सी। ओके, सो सेम इन दिस वे सी प्लस प्लस में जो हम लोग करने वाले थे, तो सेम ऐसा ही ये चलेगा। मेन मेथड यहाँ पे भी रहता है जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो अब इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर ध्यान देना। ये ब्रैकेट यहाँ पे हो गया खत्म। ओके, और ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पे खत्म। तो ये जो आपको दिख रहा है एरिया, दिस इज फॉर दिस मेथड, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज फॉर द क्लास। ओके, सो आप ये नहीं बोल सकते इसको स्कोप। इट इज नॉट कॉल्ड एज स्कोप। स्कोप वो होता है कि जिसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इन दिस वे। आपका एक घर है। ओके, इस घर के अंदर लेट अस अज्यूम दैट you are having a washing machine, okay, which is going to do some plenty amount of work of, why the washing machine is used. Now the thing is that आपके बाजू वाले ने और आपने मिलकर ये मशीन लिया है। ओके, सो आप लोगों ने इस मशीन को आपके घर में रखा है, लेकिन यूज़ कौन करेगा? ये भी करेगा और आप भी करोगे। ठीक है, तो जब मैं इसको बोलता हूँ ये बाहर के लोग भी इसको एक्सेस करेंगे और आप भी एक्सेस करोगे, इसको हम लोग कहेंगे स्कोप। ओके, अभी यहाँ पे सपोज मैंने एक ऐसा टीवी ले लिया है विच इज़ माई टीवी। ओके, और सिर्फ मैं ही इसे देखने वाला हूँ। ओके, दैट्स इट। तो ये मेरा स्कोप हो गया। मैं, ये मेरा है, ये मेरे पास ही रहेगा और मैं ही इसे देखूंगा। ओके, इसे स्कोप कहते हैं। ठीक है, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज दैट कर्ली ब्रेसेस आर द स्कोप। हम लोग इसे बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। बॉडी का मतलब ये होता है कि भाई यार ये मेरे मेथड का बॉडी है, ये मेरे क्लास का बॉडी है, खत्म, दैट्स इट। ओके, सो हर एक चीज को कहते क्या है? अभी देखो, कोई भी जावा क्लास, क्लास मतलब जावा क्लास को हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करके स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसके आगे जो पब्लिक लिखा है, वो पब्लिक को हम लोग कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। क्या कहते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। इन जावा पब्लिक इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। ऐसे बहुत है, पब्लिक प्राइवेट है।
पब्लिक जो लिखा है वो मेरा एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। देन अब मैं जब बात करता हूँ मेरा आगे का बात जो क्लास है, क्लास इज अ कीवर्ड, मतलब आप क्लास के अलावा फ्लास्क नहीं लिख सकते, ओके, इट इज़ अ कीवर्ड। समझ में आ रहा है कीवर्ड का मतलब क्या होता है? ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट कीवर्ड एक्चुअली क्या है, ग्रामर पता है ना, ओके। सो आई कैन से कैट रैन, ओके, सो ऐसा मैंने लिख दिया। अब रैन इज गोइंग टू रिमेन सेम, भागा, ओके। यहां पे मैं बोल सकता हूं डॉग रैन, ओके। सो यहाँ पे ये चीज हम लोग को वेरिएबल हो जाता है, मतलब आई कैन डू एनी चेंजेस हियर, वेरिएबल को ऐसा वेरिएबल के तौर पे ट्रीट मत करो। मैं सिर्फ इसको ऐसा बोलता हूँ कि भाई यार ये चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सेम वे है, ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज अ कीवर्ड, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग ने नाम लिखा है, अभी नाम कैसा मालूम है, ये कंपलसरी नहीं है, हम पहले ही बोल के रखता हूँ ये कंपलसरी नहीं है। कई बार प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ कभी कभी, ये मेरा प्रैक्टिस है। अगर मेरे को लिखने का है कि जावा प्रोग्राम, ओके, सो जब मैं जावा प्रोग्राम का बात करता है तो यहाँ पे मेरा ये जावा प्रोग्राम क्लास है, क्लास का नाम है, ओके। तो मैंने हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या कर दिया, कैपिटल। ये एक वे होता है, कन्वेंशन होता है कि भाई अगर कोई प्रोग्राम रीड करने वाला रहेगा तो उसको ऐसा अगर कन्वेंशन दिखाई देगा हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये क्लास है, ओके। ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट ये जावा का तरीका है, ओके। देन हम लोग को ब्रैकेट के बारे में पता है कि ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ता है। देन मेन मेथड, मेन मेथड पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ चलने वाला है, तो यही को एक्सेस तो आप लोगों ने रोक दिया तो आगे चलेगा क्या, नहीं ना, ओके। देन स्टैटिक कीवर्ड भी बहुत यूजफुल है, ओके। अब थोड़ा ध्यान देना, स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी क्लास को, आई कैन से एक मेथड को या फिर वेरिएबल को लगाया जाए तो उसको एक्सेस करने में ज़्यादा आसानी होती है। स्टैटिक कीवर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, इतना याद रखना, ओके। मतलब अगर ए बी सी नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना है ए, तो ए के अंदर से मैं कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, ओके, विच इज़ नॉन स्टैटिक, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, अज्यूम कर लो, ओके, और ये स्टैटिक नहीं है, तो मैं ये एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्सेस कर सकता है यूजिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं मेन मेथड लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेस्ट डॉट मेन, ओके। सो विदाउट क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आई कैन एक्सेस द मेंबर्स, इसको स्टैटिक के थ्रू किया जा सकता है, ओके। नाउ अब यहां पे एक मैंडेटरी चीज है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और args उसका पैरामीटर का वैल्यू, आई कैन से पैरामीटर का नाम है जो कि एरे है, ओके। अभी इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो क्योंकि आगे जाकर हम लोग को एरे वेरे पढ़ना है, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी है, ओके। आप args के जगह पे abc भी लिख सकते हो, xyz भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एरे होना चाहिए जो कि टाइप है स्ट्रिंग का, दैट्स इट, ओके। देन हम लोग को जो कुछ भी काम करना है कर सकते हो, ओके। देन अब आपका मेथड का कर्ली ब्रेसेस चालू, मतलब बॉडी। देन आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल चीज करने वाले हो, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिया सिर्फ प्रिंट करने के लिए। अभी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्चुअली क्या है, सिस्टम एक क्लास है, क्या है, क्लास, जो जावा डॉट लैंग पैकेज से आता है। अभी पैकेज बोलोगे तो इसका मतलब क्या आता है, सपोज मैं बोलता हूँ क्लास, एक abc नाम का क्लास है, एक pqrs नाम का क्लास है, इसको मैं एक बकेट में रखता हूँ, ओके, और इस बकेट को नाम बोलता हूँ कि x, ओके। तो x बकेट इज नथिंग बट अ पैकेज, x के अंदर से ये क्लासेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ओके।
अब बकेट के अंदर भी बकेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ पैकेजेस, लीव इट, छोड़ो, आगे देखते हैं, ठीक है। देन अब मैं बोलता हूँ कि अभी यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है सिस्टम, ये क्लास है, आउट कौन है भाई, आउट एक प्रिंट स्ट्रीम है। ये प्रिंट स्ट्रीम का काम क्या है कि आपको प्रिंट करने के लिए जो कुछ भी लगने वाला है ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास आपको दे देगा, ठीक है। नाउ आता है मेरा अगला चीज जिसको कहते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के अंदर का मेथड है, और मेथड इज नथिंग बट बिहेवियर। रन क्या है, भागने का बिहेवियर है, समझ में आ गया। स्टॉप रुकने के लिए बिहेवियर है। प्रिंट एलन मतलब प्रिंट कर, ये होता है बिहेवियर, इज कॉल्ड एज मेथड। अब क्या प्रिंट करना है तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, क्योंकि स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाता है, गॉट इट। नाउ जब मैं यहां पे लिखा सेमी कॉलन, ओके, जावा में सेमी कॉलन यूज होता है फॉर टर्मिनेटिंग द लाइन। अभी अगर ये सेमी कॉलन नहीं देते हो तो आपको एरर देगा कि यार इनवैलिड स्टेटमेंट, और आई कैन से टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट इज मिसिंग और सेमी कॉलन इज मिसिंग, ओके। तो ये सारा होता है मेरा जावा का फॉर्मेट, ओके, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। और याद रखना आपको पब्लिक दिखाई दे रहा है, क्लास दिखाई दे रहा है, टेस्ट दिखाई दे रहा है, पब्लिक वापस आ गया, स्टैटिक एंड वॉइड, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स, ओके। सो this is how you are going to write a first Java program, okay। so क्या होने वाला है, मैं इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। so I will be using a NetBeans, I will not be using a notepad, I will be using NetBeans। इन बिटवीन मैं आपको इसका कुछ प्रोसीजर्स बता दूंगा, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में डाल सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहला प्यार होना चाहिए किससे, आपके जावा से, दैट्स इट। सो आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू क्लिक इन न्यू, देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन Java and Java application, click on next, and then I'm going to write any project name, I can say proj1, and I don't want to create a main class, मैं खुद बनाएगा, okay। so just click on finish। so I have plenty amount of things inside it, so let's start with our things। अभी यहाँ पे JDK मिल गया, JDK बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। घर पे अगर कुछ काम करवाना हो, सपोज आपको कुछ इलेक्ट्रिक का काम कराना हो, तो आप लोग डायरेक्टली अपना उंगली डाल के काम नहीं कर सकते, यू नीड प्रॉपर टूल, स्क्रू ड्राइवर बिटर लगता है, टेस्टर वेस्टर लगता है, तब जाकर आप कुछ काम कर सकते हो, और भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स लगता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट लेकिन हम लोग को कुछ टूल किट लगता है ना। अभी छोड़ो यार, बाजू में रखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आई कैन से यूजुअली बॉयज कभी ना कभी मैकेनिक बनने का सोचा रहेगा, फिर मैकेनिक बनना तो सोचो को दूर की बात है, कभी गैरेज के ऊपर जाकर बाइक को खोलने का कोशिश ज़रूर किया रहेगा, ओके। कुछ ना कुछ तो खोला ही रहेगा, तो वो तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, यू नीड अ प्रॉपर किट टू ओपन इट, क्लोज इट, डू सम चेंजेस इनसाइड इट, you need a proper kit। So same, so if I want to write code in Java, I need someone who can do all these things easily, so I need a proper kit, that is nothing but Java development kit, okay। आपको सब कुछ उसके अंदर से मिल जाएगा, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कोड को आप लोग को सिंप्लीफाइड वे में, एब्स्ट्रैक्ट वे में दिखाई दे देगा, दैट्स इट। नाउ अब मैं बोलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, मतलब न्यू के ऊपर जाता हूँ, एंड आई राइट क्लिक ऑन जावा क्लास। जावा क्लास को एक नाम देते हैं, बोलते हैं कि यार टेस्ट, ओके, टेस्ट नाम दिया, तो मैंने टी को थोड़ा कैपिटल कर दिया, ओके। सो लेट्स क्लिक ऑन एंटर। सो यहाँ पे कुछ कमेंटेड चीज़ें आ गई, एंड देन यहाँ पे मैं कुछ काम करने को चालू कर देता हूँ। सो आ गया, देखो पब्लिक क्लास टेस्ट लिख कर, ओके, यही अपना बेस्ट बेनिफिट है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पब्लिक, ओके, वॉइड स्टैटिक, ओके, मेन,
ओके, देन लिखता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ क्लास। ओके, सो डेटा टाइप है, एस टी लिखो, कंट्रोल स्पेस दबा दो, आपको इंटेलिजेंस हेल्प कर देगा। स्ट्रिंग कहाँ से लेना है, जावा डॉट लैंग से लेना है, तो यू जस्ट हैव टू यूज अप एंड डाउन एरोज एंड यू हैव टू सिलेक्ट इट एंड हिट एंटर। एंड आई सेड आई नीड एन ऑब्जेक्ट एस एस एंड इट शुड बी एन array, दैट्स इट। सो आई wrote public void static main। अभी ये लिखने से मेरे को एरर दे रहा है, बोलता है कि अरे यार हीरो, तुझे समझ में नहीं आता क्या कि ये सब कुछ तूने लिखा है, अंडरस्टैंड इट बट फॉर्मेट इज नॉट प्रॉपर मैन। क्यों नहीं यार, सब कुछ तो दिया है, देखना यार, पब्लिक भी दिया है, वॉइड भी दिया है, स्टैटिक भी दिया है। अच्छा, पब्लिक को मैं इधर से हटाता है और इधर डाल देता है, क्या फ़र्क गिरता है? परफेक्ट ना? अभी भी एरर दे रहा है। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देर इज अ सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द कोड। ओके, अब उल्टा जाते हैं। मेन एक मेथड है, क्या है? मेन एक मेथड है, ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करने वाला है। अगर रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे मत रिटर्न कर, इसको कहते हैं वॉइड। बराबर लिख दिया, वॉइड मेन। श्योर? अब एरर तो कुछ आया नहीं मुझे, परफेक्ट है। राइट क्लिक कर, रन कर, क्या बोल रहा है? टेस्ट डज नॉट हैव मेन मेथड। तो ये क्या है? ओके, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी तक मेरा सिंटैक्स कंप्लीट नहीं है। अब ये रिटर्न कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। ये पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो मैंने लिखा पब्लिक। ओके, ऐसा लिख दिया। देखो, अब फिर भी बोलेगा मेन मेथड इज नॉट एक्सेसिबल, और कैसे मेन मेथड इज नॉट देयर, क्योंकि बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेरा कंपाइलर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या फिर मेरा इंटरप्रेटर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, समवन इज नॉट एबल टू एक्सेस हिम। ओके, सो अब मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे को एक्सेस देना है ना, तो ठीक है, मैं स्टैटिक लिख देता हूँ। राइट क्लिक करो, रन करो। व्हाट आई डिड, आई थिंक सो आई डीबग इट। okay, no worries, let's stop the debugging and then let's click on it and then let's click on run. So I got no problem, everything worked perfectly। अभी debugging बंद कर दिया है भाई, क्यों चल रहा है तू? okay, stop the debugging and right click on it and let's click on run। आउटपुट कुछ तो मिला नहीं, लेकिन मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। okay, so this is how you are going to write the program। even if you don't write public, everything is going to work fine, right? स्टैटिक तो बोल दिया ना, काम खत्म ना। चल रन करके देख लेते हैं क्या मिला। वापस वही, क्या बोला? मेन मेथड नहीं है भाई, क्योंकि स्टैटिक लिखकर मेरे को बाहर एक्सेस देने का है, लेकिन बाहर एक्सेस देने के लिए मेरे को मॉडिफायर बताना पड़ेगा ना कि इट शुड बी पब्लिकली एक्सेसिबल। सो जरूरी है, और तुम लोग ऐसा नहीं लिख सकते स्टैटिक पब्लिक। ओके, पहला क्या आने वाला है? तुम्हारा मॉडिफायर आने वाला है। क्या आने वाला है? मॉडिफायर। तो अगर आप लोगों ने स्टैटिक पब्लिक लिख दिया और रन कर दिया, तो आपको रन करके मिल जाएगा प्रोग्राम, लेकिन यार ये सही तरीका नहीं है, समझे? स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, दिस इज नॉट द वे। पहला कभी भी क्या लिखने का? पब्लिक, मतलब मॉडिफायर। बाद में लिखने का स्टैटिक, बाद में लिखने का वॉइड, मतलब रिटर्न टाइप, वॉट एवर इट मे बी। ओके, और मैन कभी भी है ना, इन दोनों को जोड़ी में लिखो। मतलब इंट रिटर्न कर रहा है, मतलब मेन मेथड इंट रिटर्न कर रहा है या वॉइड रिटर्न कर रहा है, जोड़ी में लिखो, बाद में आगे का काम चालू कर दो। हम लोग को आदत रहती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने की, लेकिन कभी भी ये चीज़ याद रखना, क्योंकि तुम्हारा गलती यहीं पे मैक्सिमम टाइम होता है। कभी कभी आप लोग तो यहाँ पे कर देते हो, एस लिख देते हो छोटा वाला। यार जावा इज केस सेंसिटिव, उसको छोटा बड़ा कैरेक्टर समझ में आता है। तो आप लोगों ने छोटा लिखा तो उसको बोलेगा कि यार ये छोटा कैरेक्टर है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग इज क्लास, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, एंड इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस सिस्टम, तो एस मैंने छोटा लिखा है, तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। यहाँ पे आऊँगा मैं तो यहाँ पे दिख जाएगा कि सिस्टम क्या है, क्लास है। एंटर कर दो, डॉट, अभी क्या चाहिए? आउट, ओ यू कंट्रोल स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, आउट डॉट प्रिंट। अभी प्रिंट एल कितने सारे हैं ना, इसको कहते हैं मेथड ओवर लोडिंग। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और बोलता हूँ हाय,
दैट्स इट, राइट क्लिक कर दो, रन कर दो, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। मिला आपको आउटपुट हाई, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम विलिंग फॉर। ओके, अब आपको बोलते होगे ना कि क्या जेडीके क्या देता क्या है मेरे को, तो ये लो क्या देता है देख लो। कंट्रोल दबाना, क्या दबाना, कंट्रोल, और सिस्टम को क्लिक कर देना। ओके, ये तुम्हारा क्लास, क्या क्या लिखा है देखो इसके अंदर, तुमने लिखा नहीं ना, ये किसने लिखा, लिख कर आया है, ठीक है। अब तुम लोग कंट्रोल वापस क्लिक कर देना, आउट को क्लिक करना। ओके, आउट क्या है, प्रिंट स्ट्रीम है। प्रिंट स्ट्रीम के अंदर आप लोग को क्या देखना है कि ये क्लास लिखा कैसा है। ये देखो इतना लाइन का कोड किसने लिखा, आपने लिखा, नहीं लिखा, बराबर। देन प्रिंट एलन का काम क्या है, तो प्रिंट एलन क्या है, मेथड है जो किसके अंदर की है, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर है। आपने लिखी, नहीं लिखी, ये लिखकर मिलाना सब कुछ रेडीमेड, आपने एक ही लाइन में सब कुछ काम कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले ही करके रखा है। दैट इज द रीजन वी यूज JDK। अब समझे? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ योर प्रोग्रामिंग फॉर्मेट इज।